हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इन वन अकेडमी। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम स्टैंडर्ड 9th जो मेन बुक है उसका चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 2 कंप्लीट करने वाले हैं। द सनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान, द साउंड ऑफ म्यूजिक चैप्टर का ये पार्ट 2 है। ठीक है। एम्परर औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी इन द रॉयल रेसिडेंट फॉर इट हैड अ श्रिल अनप्लीजेंट साउंड। जो एम्परर थे औरंगजेब जिनका नाम था, उन्होंने है ना अपने मतलब दरबार के अंदर ये जो पुंगी नाम का जो इंस्ट्रूमेंट है उसको है ना बजाने के लिए बैन कर दिया गया था। ठीक है। पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम ऑफ द रेडेड नॉइज मेकर्स। और उस टाइम पे क्या हुआ, देखो ये जो पुंगी है वो एक मतलब जैसे ग्रुप या फिर है ना एक गिवन क्लास को नाम दे देते हैं ना, तो उसको बोला जाता है। ठीक है, जेनरिक नेम। तो जो पुंगी है वो एक है ना ग्रुप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स का एक जनरल नाम दे दिया गया था, जिसकी वजह से क्या होता था कि ऐसा मतलब है ना जैसे फ्लूट वगैरह बांसुरी वगैरह होता है उसकी तरह ये भी क्या करता था, साउंड प्रोड्यूस करता था। क्या? पुंगी। याद रखना। फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड नॉट वन डे बी रिवाइव्ड। A barber of a family of a professional musicians who had access to the royal palace decided to improve the tonal quality of the pungi। एक नाई था, बार्बर था, जो क्या करता जो कहाँ से बिलोंग करता था, एक प्रोफेशनल म्यूजिशियंस, जहाँ मतलब जिनका गाना बजाना गाना गाना वाला ही काम था। तो उसने क्या किया, हु हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस, मतलब उसको एक इजाज़त थी रॉयल पैलेस के अंदर आना गाना बजाना वगैरह। तो उसने क्या डिसीजन लिया कि ये जो क्वालिटी है पुंगी का उसको इम्प्रूव करना है, कि मतलब ये जो हाई पिच वॉइस आता है वो ना आए और अच्छे से जो पुंगी है वो साउंड प्रोड्यूस करे। ही चूज अ पाइप विथ नेचुरल होलो स्टेम दैट वॉज लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन पुंगी। अब वो एक पाइप को चूज करता है जो जो खाली रहता है अंदर से, ठीक है, और लंबा सा रहता है और चौड़ा सा रहता है। वो किसको बनाने के लिए चूज कर रहा था, वो पुंगी को। एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप। और क्या करता है वही जो बॉडी रहता है वहाँ पे कितने होल्स करता है, 7 होल्स करता है, ताकि वो पुंगी बना सके। एंड मेड 7 holes on the body of the pipe when he played on it, closing and opening some of the holes, soft and melodious sounds were produced। और जैसे ही उसने है ना 7 जो होल बनाया था उसके अंदर पुंगी के अंदर, और फिर उसका साउंड प्रोड्यूस करने लगा। कैसे? ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द फिंगर्स। ठीक है, फिंगर्स को मूव करते हुए, बंद करते हुए, खोलते हुए वो क्या कर रहा था, साउंड को प्रोड्यूस कर रहा था। बहुत ही अच्छा साउंड प्रोड्यूस हो रहा था पुंगी से। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड। देखो रॉयल मतलब दरबार में जाके पहले, उससे पहले भी उसने क्या किया था, उसको बजा के चेक किया था। और फिर उसके बाद है ना उसने क्या किया, ये दरबार में भी जाके इसने क्या बोलते हैं कि ये जो पुंगी है वो बजाना स्टार्ट किया था, और सभी लोग क्या हो गए थे, इससे इंप्रेस्ड हो गए थे, खुश हो गए थे इसके साउंड से। इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम। अब ये जो इंस्ट्रूमेंट था वो पुंगी से थोड़ा अलग था, इसलिए इसका क्या नाम दिया गया, देखो नया नाम दे दिया गया। एज द स्टोरी गोज, सिंस इट वॉज फर्स्ट प्लेड इन द शाह's चैम्बर एंड वॉज प्लेड नाई, मतलब बार्बर ने बनाया था। द इंस्ट्रूमेंट वॉज नेम द शहनाई। याद रखना कि इसको ये इंस्ट्रूमेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को शहनाई क्यों बोला गया था, क्योंकि देखो शाह मतलब शाहजहाँ के चैम्बर में बजाया गया था, और इसको पहली बार किसने बजाया था, एक नाई ने बजाया था, क्योंकि इसने ही बनाया था ना। तो इसकी वजह से ये जो इंस्ट्रूमेंट उसको क्या बोला गया, शहनाई बोला गया। ठीक है। द साउंड ऑफ द शहनाई बिगन टू बी कंसिडर ऑस्पिशियस। अब ये जो शहनाई का जो साउंड है उसको है ना एक बोलते हैं ना कि बहुत पवित्र माना गया। एंड फॉर दिस रीजन इट स्टिल प्लेड इन द टेम्पल्स एंड इज एन इंडिस्पेंसेबल मतलब क्या होता है, विदाउट विच अ पीस ऑफ वर्क कैन नॉट बी डन, मतलब जिसके बिना कोई शुभ काम हो ही नहीं सकता है, वो काम था। ठीक है। कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग। देखो शहनाई का काम कहाँ था, देखो टेम्पल्स में भी इसका यूज होने लगा था। एंड उसके बाद ये है ना कोई भी जैसे शुभ काम है उसमें यूज किया जाता था, और वेडिंग शादी वगैरह में भी शहनाई बजना स्टार्ट हो गया था। इन द पास्ट द शहनाई वॉज अ पार्ट ऑफ नौबत और ट्रेडिशनल ensemble of 9 instruments found at royal courts। और पुराने टाइम पे ये जो शहनाई है वो भी एक नौबत, एक ट्रेडिशनल जो एंसेम्बल्स होता है ना, मतलब थिंग्स हियर इंस्ट्रूमेंट्स कंसिडर एज अ ग्रुप, मतलब जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं बजाने वाला उसका एक पार्ट हुआ करता था, और इसका यूज़ करते थे कहाँ पे, मतलब जहाँ पे राजा के वो दरबार के अंदर यूज़ करते थे। ठीक है। टिल रिसेंटली इट वॉज यूज ओनली इन द टेम्पल्स एंड वेडिंग। और अभी क्या करते थे, इसको मंदिरों के अंदर और शादियों में यूज़ किया करते थे शहनाई का। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज टू द उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। मतलब ये जो शहनाई है उसको बहुत ही अच्छे तरीके से बजाना, और इसको एक बोलते हैं ना कि अपर लेवल पर लेके जाना, इतना फेमस करना, उसके अंदर किसका हाथ था, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का हाथ था। ठीक है। एज अ 5 year old बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिल्ली डंडा नियर अ पॉन्ड इन द एंशियंट स्टेट ऑफ डुमराव इन बिहार। याद रखना ये जो बिस्मिल्लाह खान है 5 साल के जब थे तो गिल्ली डंडा खेलते थे, ठीक है, पौंड के पास। और वो कहाँ पे रहते थे, देखो डुमराव इन बिहार ये प्लेस का नाम है। ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाय बिहारी जी टेम्पल टू सिंग द भोजपुरी चैता, एट द एंड ऑफ विच ही वुड अर्न अ बिग लड्डू वेइंग 1.25 kg, अ प्राइज गिवन बाय द लोकल महाराज। याद रखना ये क्या करते थे,
अ, वहीं पे एक बिहारी जी टेम्पल था, वहाँ पे जाके एक भोजपुरी भक्ति वाला गीत गाते थे, चैता जिसका नाम था। और जैसे इनका जब सॉन्ग खत्म होता था तो इनको एक गिफ्ट मिलता था। वो कौन देते थे? वहाँ के जो लोकल महाराज रहते थे, मान लो पुजारी जो थे वो दिया करते थे। बोलते हैं ना 1.25 kg वाला लड्डू देते थे। दिस हैपेंड 80 ईयर्स अगो, और ये कब हुआ था? 80 साल पहले हुआ था। एंड द लिटल बॉय हैज़ ट्रेवल्ड फार टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, द भारत रत्न। और फिर मतलब ये जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान है, वो ये शहनाई के फील्ड में, म्यूज़िक के फील्ड में बहुत अच्छा खासा करने लगे। एंड वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो गए, और जिसकी वजह से इनको क्या मिला था? इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न भी मिला था। ठीक है। Born on 21st March 1916, बिस्मिल्लाह बिलोंग्स टू अ वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियन फ्रॉम बिहार। ये जो हमने देखा था कि ये जो बिस्मिल्लाह खान है वो बिहार से बिलोंग करते थे। ठीक है। तो ये बहुत ही मतलब बोलते हैं ना प्रसिद्ध फैमिली में हुए थे, जो किसके लिए फेमस थी? म्यूजिक के रिलेटेड। ठीक है, गीत संगीत के लिए। हिज ग्रैंड फादर रसूल बख्श खान वॉज द शहनाई नवाज ऑफ द भोजपुर किंग्स कोर्ट। ठीक है। ये मतलब है ना, ये इनके जो ग्रैंड फादर थे, मतलब दादा की बात कर रहे हैं, रसूल बख्श खान, वो क्या करते थे? ये जो भोजपुर किंग्स के दरबार में ये शहनाई बजाया करते थे। हिज फादर पैगंबर बख्श एंड द अदर पैटर्नल एंसेस्टर्स वर ऑल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर्स। अब यहाँ पे देखो, ये इसके जो पापा थे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो हैं, उनके जो पापा थे उनका नाम क्या था? पैगंबर बख्श। और उनके जो भी मतलब पैटर्नल एंसेस्टर, मतलब पापा के जो भी रिश्तेदार में लगते थे, ठीक है, वो भी क्या करते थे? शहनाई बजाने का ही काम किया करते थे। द यंग बॉय टुक टू म्यूजिक्स अर्ली इन लाइफ। और ये जो बिस्मिल्लाह खान जी हैं वो है ना, मतलब बहुत ही कम एज से वो शहनाई सीखना स्टार्ट कर दिए थे। एट द एज ऑफ 3 व्हेन हिज मदर टुक हिम टू द मैटरनल अंकल्स हाउस इन बनारस नाउ वाराणसी, बिस्मिल्लाह वाज फैसिनेटेड मतलब होता है अट्रैक्टेड, वॉचिंग हिज अंकल प्रैक्टिस द शहनाई। अब यहाँ पे क्या होता है, जब ये छोटा था 3 साल के टाइम पे, तो इनकी जो मम्मी है बिस्मिल्लाह खान की, वो अपने भाई मतलब बिस्मिल्लाह खान के मामा के उधर लेके जाती हैं इनको। तो वाराणसी में रहते थे, और वहाँ पे है ना वो शहनाई वगैरह बजाते थे, जिसकी वजह से ये क्या हो गया था? बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड मतलब अट्रैक्टेड हो गया था। बिस्मिल्लाह खान को भी शहनाई बजाना पसंद आने लगा था। सुन बिस्मिल्लाह स्टार्टेड अकम्पनिंग मतलब साथ देना हिज अंकल अली बख्श। अब इनके जो मामा हैं उनका नाम क्या था? अली बख्श। टू द विष्णु टेम्पल ऑफ द बनारस वेयर बख्श वॉज एम्प्लॉयड टू प्ले द शहनाई। जहाँ पे क्या था? अली बख्श जो है उनको सिपाही काम था कि वो जो विष्णु टेम्पल है उसके अंदर शहनाई बजाना। ठीक है। अली बख्श वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स ऑन एंड। अब यहाँ पे देखो, जो अली बख्श है वो वहाँ पे शहनाई बजाया करते थे, और जो बिस्मिल्लाह खान है वहाँ पे बैठे रहते थे और उनको है ना ध्यान से देखते थे कि कैसे शहनाई बजा रहे हैं। Slowly he started getting lessons in playing the instruments and would sit practicing throughout the day। और वो क्या धीमे धीमे ये सब सीखने लगे कि कैसे ये जो शहनाई बजाया जाता है, और हमेशा पूरा दिन वो क्या करते थे? बैठ के प्रैक्टिस किया करते थे। फॉर ईयर्स टू कम द टेम्पल ऑफ द बालाजी एंड मंगला मैया एंड द बैंक्स ऑफ द गंगा बिकम द यंग अप्रेंटिस फेवरेट हॉन्ट्स वेयर ही कुड प्रैक्टिस इन सॉलिट्यूड मतलब अकेले। ठीक है। और कुछ सालों तक क्या हुआ कि ये जो बालाजी टेम्पल है और मंगला मैया का जो टेम्पल है नदी के किनारे, वहाँ पे वो अकेले ही क्या करते थे? प्रैक्टिस किया करते थे। कौन? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। द फ्लोइंग वाटर्स ऑफ द गंगा इंस्पायर्ड हिम टू इम्प्रोवाइज एंड इन्वेंट राग्स दैट वर अर्लियर कंसिडर्ड टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ द शहनाई। और ये जो मतलब है ना, वो जो टेम्पल के बाजू में जो भी फ्लोटिंग वाटर्स रहते थे रिवर्स के, और उसके उन्होंने क्या किया? इनको इंस्पायर किया। ठीक है, बोलते हैं ना कि मोटिवेट किया। और इन्होंने क्या किया? ये जो राग्स होते हैं साउंड के, उसको डिस्कवर किया, जो कि है ना शहनाई के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहता है। ठीक है। एट द एज ऑफ 14 बिस्मिल्लाह अकम्पनीड हिज अंकल टू द इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस। मतलब 14 साल के जब हो गए थे तो ये अपने मतलब जो अंकल हैं उनके साथ म्यूज़िक्स में साथ देते थे। कहाँ पे? इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में। एट द एंड ऑफ हिज रेसिटल उस्ताद फैयज़ खान पैटेड द यंग बॉयज़ बैक एंड सेड। अब जैसे उनका जो म्यूज़िक ख़त्म होता है तो उस्ताद फैयज़ खान जो थे वो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के पीठ पे थपथपाते हैं एंड क्या बोलते हैं? सेड वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट। मेहनत करो और तुम उसको हासिल कर लोगे। विथ द ओपनिंग ऑफ ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938 कैम बिस्मिल्लाह खान बिग ब्रेक। अब क्या हुआ? 1938 में बिस्मिल्लाह खान को पहली बार ऑल इंडिया रेडियो में काम करने के लिए मिला था। ही soon became an often heard शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो। और उसके बाद मतलब है ना वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गए थे एज ए शहनाई प्लेयर। कहाँ पे? रेडियो में। When India gained independence on 15 August 1947, बिस्मिल्लाह खान became the first Indian to greet the nation with his शहनाई। याद रखना ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे ही भारत की आज़ादी हुई थी तो बिस्मिल्लाह खान को है ना शहनाई बजाने के लिए बोला गया था। ठीक है। ये पहले पर्सन थे जिन्होंने क्या किया था? आज़ादी के बाद शहनाई बजाए थे। ही poured his heart out into राग काफ़ी from the Red Fort to an audience which included पंडित जवाहरलाल नेहरू, who later gave his famous
ट्रेस्ट विथ डेस्टिनी स्पीच। अब यहाँ पे देखो इन्होंने मतलब है ना सभी लोग का दिल जीत लिया अपने राग से। ये लाल किले के पास ये परफॉर्म कर रहे थे, जहाँ पे है ना पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे वहाँ पे। और इन्होंने जो क्या कर रहे थे, ये जो ट्रेस्ट विथ डेस्टिनी है वो स्पीच दिया कर रहे थे उस टाइम पे, ठीक है। तो याद रखना ये जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान है वो रेड फोर्ट लाल किले के पास हुई, जो शहनाई बजा के आज़ादी के बाद उन्होंने सबका दिल जीत लिया था। बिस्मिल्लाह खान हैज़ गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंसेज both in India and abroad. His first trip abroad was up to Afghanistan, where the King Zahir Shah was so taken in by Maestro that he gifted him priceless Persian carpets and other souvenirs. याद रखना ये जो बिस्मिल्लाह खान है ये ना ही सिर्फ इंडिया में, अब्रोड में भी बहुत बोलते हैं ना कि बहुत ज़्यादा काम किए थे और वहाँ पे बहुत ज़्यादा यादगार परफॉर्मेंस भी किए थे। अफगानिस्तान में एक किंग जाहिर शाह नाम करके एक किंग रहा करते थे, उन्होंने इनको है ना वहाँ पे शहनाई बजाने के लिए बुलाया था। और इनके शहनाई बजाने के तरीके से वो इतना ज़्यादा प्रभावित हो गए, इतना ज़्यादा खुश हो गए कि उन्होंने क्या किया था, इनको पर्शियन कारपेट्स जो चटाई होता है उसको, एक पर्शियन चटाई होता है उसको गिफ्ट किए थे, और सारे बोलते हैं ना अदर सोवेनियर्स मतलब होता है, और कई सारे उनको गिफ्ट वगैरह दिए थे, ठीक है। थिंग्स गिवन इन द मेमोरी ऑफ अ प्लेस पर्सन और इवेंट, ऐसा चीज़ जो मतलब कोई चीज़ जगह की यादगार के लिए, कोई पर्सन की यादगार के लिए, वैसे गिफ्ट को क्या बोलते हैं, सोवेनियर्स, ठीक है। द किंग ऑफ अफगानिस्तान वॉज नॉट द ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विद बिस्मिल्लाह म्यूजिक। अब यहाँ पे ऐसा बोल रहे हैं कि जो अफगानिस्तान के किंग थे, किंग जाहिर, वही सिर्फ नहीं बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गए थे, खुश हो गए थे बिस्मिल्लाह खान के म्यूज़िक से। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वॉज सो इम्प्रेस्ड आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्लाह प्ले एट अ फेस्टिवल दैट ही नेम्ड अ फिल्म आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड गूंज उठी शहनाई। अब ये जो विजय भट्ट हैं वो भी बिस्मिल्लाह खान से बहुत ज़्यादा क्या हो गए थे, प्रभावित हो गए थे, इम्प्रेस हो गए थे इनके मतलब म्यूज़िक्स को बजाने का, शहनाई बजाने के तरीके से, जिसकी वजह से उन्होंने एक अपनी जो मूवी बना रहे थे उसका नाम ही रख दिया क्या, गूंज उठी शहनाई। द फिल्म वॉज अ हिट एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान कॉम्पोजिशन। यहाँ पे बोलते हैं ना कि जो म्यूज़िक को कंपोज किए थे बिस्मिल्लाह खान ही कंपोज किए थे, और ये जो फिल्म है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गई थी। दिल का खिलौना है टूट गया टर्न आउट टू बी अ नेशन वाइड चार्ट बस्टर, ठीक है। ये मतलब है ना पूरे बोलते हैं ना कि पूरे देश में ये बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था, और ये जो फिल्म है वो बहुत ही अच्छा खासा चली थी, जिसको मतलब वहाँ पे जो गाना है उसको कंपोज कौन किए थे, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। डिस्पाइट दिस, इसके बावजूद ह्यूज सक्सेस इन द सेलुलॉइड वर्ल्ड, बिस्मिल्लाह खान वेंचर्स इन फिल्म म्यूजिक्स वर लिमिटेड टू टू। अब जो बिस्मिल्लाह खान है वो एक वेंचर्स होता है, एक टाइप का बिजनेस भी करने लगे थे फिल्म वगैरह, फिल्म म्यूजिक्स के अंदर। विजय भट्ट गुंज उठी शहनाई एंड विक्रम श्रीनिवास कन्नड़ा वेंचर, इनके जो वेंचर्स के नाम थे, ठीक है, याद रखना ये। नेक्स्ट, Sanadhi Aparna, I just cannot come to terms with the artificiality and glamour of the film world। मैं यहाँ पे देख रहे हो कि क्या बोल रहे हैं कि इनका जो टर्म है म्यूजिक का वो कभी खत्म नहीं होगा, ठीक है। ही सेज विद द एम्फेसिस, वो ऐसे मतलब है ना बोलते हैं ना कि सीरियसली होके वो बोल रहे थे। अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन कैम थिक एंड फास्ट, अब मतलब फॉर एग्जांपल इनको बहुत सारा अवार्ड वगैरह मिलने लगा था। बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू बी invited to perform at the prestigious Lincoln Center Hall in the United States of America। ये इतना ज़्यादा फेमस हो गए थे कि इनको बोलते हैं ना बहुत ही प्रसिद्ध, जो अमेरिका के अंदर एक सेंटर था जिनका नाम क्या था, वो सेंटर का नाम क्या था, प्लेस लिंकन सेंटर हॉल जिसको बोलते हैं, वहाँ पे इनको क्या करने के लिए बुलाया गया था, परफॉर्म करने के लिए बुलाया गया था। ही ऑल्सो टुक पार्ट इन द वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल इन द कैन्स आर्ट फेस्टिवल एंड इन द ओसाका ट्रेड फेयर, मतलब जो म्यूजिक के रिलेटेड जो भी फेयर वगैरह होते हैं एंड फेस्टिवल होते हैं वहाँ पे भी इन्होंने पार्ट लिया था। सो वेल नोन डिड ही बिकम इंटरनेशनली दैट एन ऑडिटोरियम इन तेहरान वॉज नेम्ड आफ्टर हिम, तहार मॉस्क्यू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। अब यहाँ पे इतना ज़्यादा फेमस हो गए थे पूरे भारत में भी और भारत के बाहर भी, जिसकी वजह से इनको एक ऑडिटोरियम, जो एक बोलते हैं ना कि राउंड कलर का एक छोटा सा स्टेडियम टाइप होता है, वो उनके नाम पे रखा गया था, उसका नाम क्या था, तहार मॉस्क्यू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। National awards like the Padma Shri, the Padma Bhushan and the Padma Vibhushan were conferred on him। Conferred मतलब क्या होता है, गिवन। याद रखना कि पद्म विभूषण, पद्म श्री एंड पद्म भूषण, ये तीनों अवार्ड्स किसको मिला था, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को मिला था, और हमें पता है भारत रत्न भी मिला था। इन 2001 उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वॉज अवॉर्डेड इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड द भारत रत्न विद द coveted award resting on his chest and his eyes glinting with rare happiness, he said। मतलब उनके बोलते हैं ना कि उसको अपने सीने से लगा लिए थे वो अवार्ड को, और उनकी जो आंख है वो ग्लिंटिंग कर रही थी, मतलब बोलते हैं ना कि चमक रही थी खुशी के मारे, और वो क्या बोलते हैं, ऑल आई वुड लाइक टू से इज टीच योर चिल्ड्रन म्यूजिक्स, दिस इज हिंदुस्तान रिचेस्ट ट्रेडिशन। बोलते हैं ना कि अपने जो बच्चे हैं उनको भी संगीत सिखाओ, और ये भारत मतलब जो हिंदुस्तान है उसका बहुत ही बोलते हैं ना कि रिचेस्ट ट्रेडिशन है, प्रथा है।
इवन द वेस्ट इज नाउ कमिंग टू लर्न अवर म्यूजिक, और जो वेस्ट साइड है वो भी क्या कर रहे हैं, हमारी जो म्यूजिक है उसको सीखना स्टार्ट कर दिए हैं। इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, खान साहब एज ही इज फॉन्डली कॉल्ड इज exceedingly fond of Benares and Dumron, and they remain for him the most wonderful towns of the world। मतलब है ना, इन स्पाइट ऑफ ट्रेवलिंग, ये पूरे वर्ल्ड में हर जगह ट्रैवल वगैरह करते थे, कंसर्ट्स वगैरह करते थे, फेस्टिवल अटेंड करते थे, म्यूजिक के जो फेस्ट वगैरह होते थे, उसके बावजूद इनको है ना सबसे ज़्यादा अच्छा कहाँ पे लगता था, बनारस एंड डुमराव में, यहाँ पे इनका गाँव था, ठीक है, यहाँ पे ये परफॉर्म करते थे। अ स्टूडेंट ऑफ हिज वंस वांटेड हिम टू हेड अ सैन हाई स्कूल इन द USA, एंड द स्टूडेंट प्रॉमिस्ड टू रिक्रिएट द एटमोस्फियर ऑफ बनारस बाय रेप्लिकेटिंग द टेम्पल्स देयर। ठीक है, जो स्टूडेंट है वो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को USA में शहनाई बजाने के लिए मतलब है ना, वो चाहता था कि जो बिस्मिल्लाह खान है वहाँ पे आके शहनाई बजाएं, और उसने ऐसा प्रॉमिस भी किया था कि वहाँ का जो वातावरण है वो एकदम बनारस की तरह बना देगा। बट खान साहब आस्क्ड हिम इफ़ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल। तो ये मजाक में जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान है वो ऐसे मजाक में बोलते हैं कि क्या तुम जैसे पूरा एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हो, ठीक है, तो क्या तुम जो रिवर गंगा है उसको भी USA में ला के रख दोगे। लेटर ही इज रिमेंबर टू हैव सेड, उन्होंने क्या बोला था, दैट इज वाई वेन एवर आई एम इन द फॉरेन कंट्री आई कीप अर्निंग टू सी हिंदुस्तान। मतलब बोलते हैं ना कि जब भी ये कोई फॉरेन कंट्री में जाया करते थे परफॉर्म करने के लिए, तो बोलते हैं ना कि इनकी जो आंखें हैं वो हमेशा किसका नज़रिया देखने के लिए उत्सुक रहती थी, हिंदुस्तान का। वाइल इन मुंबई आई थिंक ऑफ ओनली बनारस एंड द होली गंगा। और जब मैं मुंबई रहता हूँ, याद रखना कि ये इंपॉर्टेंट भी है, जब मैं मुंबई में रहता हूँ तो मैं सिर्फ किसके बारे में सोचता हूँ, बनारस के बारे में, जो वाराणसी है उसके बारे में, और जो पवित्र गंगा है उसके बारे में। एंड वाइल इन बनारस आई मिस द यूनिक मट्ठा ऑफ डुमराव। माठा जो होता है ना उसको बोलते हैं। तो जब मैं डुमराव में रहता हूँ तो वहाँ पे क्या करता हूँ, ये जो माठा है उसको याद करता हूँ, मिस करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान लाइफ इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द रिच cultural heritage of India, one that effortlessly accept that a devout Muslim like him can very naturally play the Shehnai every morning at the काशी विश्वनाथ टेम्पल। ये कैसे पर्सन थे जो कि है ना, मतलब है ना, हर एक रिलीजन को मानते थे और उसको आदर भी करते थे, और ये क्या करते थे, सुबह सुबह हमेशा क्या करते थे, जो काशी विश्वनाथ टेम्पल है वहाँ पे ये शहनाई बजाया करते थे। अब यहाँ पे जो हमारा वीडियो वो कंप्लीट होता है। इफ़ आपको जो वीडियो समझ आता है तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड कमेंट में भी मेंशन कर देना, एंड प्लीज़ जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर देना ताकि जो भी अपडेटेड वीडियोस हैं वो आपके थंबनेल पे दिख जाए। कीप सपोर्टिंग एवरीवन, थैंक यू, जय हिंद।